हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके और जीएस का टेस्ट लगाने वाले हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सेक्शन वाइज रहेगी। यानी कि सेक्शन ए में हम सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे और सेक्शन बी में सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे कि भारत में प्रथम रेल कब चली। लगभग 100% विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया था। और देखिएगा ये चली थी मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पूरी 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन राइट करने का। तो यहाँ पे सेक्शन ए आपका 1 से 15 तक है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। ऑप्शन सी अगर आप आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन सी भाग 3 आपका राइट आंसर है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन से हैं? व्हाट आर द टू प्लैनेट्स दैट डू नॉट हैव सैटेलाइट्स? चलिए ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा आपका, मरकरी एंड वेनस। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। चलिए आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं जर्मनी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली इज द मेन फोक आर्ट स्टाइल ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। रंगोली जो है यह महाराष्ट्र की लोक कला शैली है। अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए आंसर दीजिएगा। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो देखिए 15 मार्च, आपको डेट भी ध्यान रखनी है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो इनके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते थे। क्लियर? अब योजना आयोग को बंद कर दिया गया है, तो देखिए ये भी ध्यान रखिएगा योजना आयोग को कब बंद किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगस्त 2014 में योजना आयोग को बंद कर दिया गया और इसकी तर्ज पर नीति आयोग चलाया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पे है? तो ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या फिर पोंगल। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन बी को अगर आप आंसर दे रहे हैं कथक, आपका आंसर राइट है।
बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है और कथक जो है यह उत्तर भारत में होने वाला नृत्य है। आप उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं, यह नृत्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 सामने स्क्रीन पर। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? When did the first world war started? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1914। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं सामने स्क्रीन पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो देखिए 1930, 1931, 1932 टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। 1930 में पहला हुआ है, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4th February? तो यहां पे अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं, विश्व कैंसर दिवस आपका आंसर राइट है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस ध्यान रखिएगा 11 जुलाई। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं सभी इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, क्लियर। भारतीय वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, निर्मला सीतारमण। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर कृष्णा। क्या आंसर करोगे? तो यहां पे एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्वेश्चन नंबर 13 सामने स्क्रीन पर। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन बोल देते हैं, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट? राइट आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं गुजरात, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है जी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? इन विच ईयर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट? ऑप्शन सामने है 1565, 1761, 1576 या फिर 1586। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। और देखिएगा आज आपको होमवर्क का क्वेश्चन नहीं दिया है मैंने स्पेशल, तो यहीं पर आप एक होमवर्क का क्वेश्चन ले लो। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। किनके बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन सामने है, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम लोकेटेड? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी या फिर नर्मदा नदी? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी गुजरात। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो यहां पर सेकंड आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, सामान्य विज्ञान 16 से 30, अगले 15 प्रश्न। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। और यदि आप चाहते हैं हम अपनी क्लास को थोड़ा सा हार्ड लेवल बढ़ाया जाए हमारी क्लास का,
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मुझे लगता है कि अब शायद आपकी क्लास का लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं और आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं वाकई में लेवल बढ़ाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि लेवल सेम रखें तो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके कमेंट के आधार पर डिस्कस करेंगे कि क्लास का लेवल बढ़ाना चाहिए या सेम रखना चाहिए। चलिए फिलहाल ये क्लास कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कांच के गहरे नीले रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। कांच के गहरे नीले रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ है कोबाल्ट ऑक्साइड। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका राइट है। 17 नंबर क्वेश्चन सामने, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर? 7.4, 8.4, 9.4, 6.4। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 8.4 समुद्री जल की पीएच वैल्यू होती है। 7.4 तो मालूम है ना, मानव रक्त का पीएच मान। आज क्लास फटाफट डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी रिलेटेड टू यकृत, निमोनिया, कैंसर, पीलिया। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 19 सामने स्क्रीन पर, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन? तो यहां पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 3। और देखिएगा समस्थानिक से क्वेश्चन बनता है कि समस्थानिक किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पदार्थ जिसकी परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसको समस्थानिक बोला जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 है सामने स्क्रीन पर, सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में, जल में, चावल में, पारे में। सोडियम को किस में रखते हैं? आपसे एग्जाम में पूछा गया था एक बार, सोडियम का संकेत क्या है? तो सोडियम का संकेत क्या है भाई? Na है। क्लियर? सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वर्मिलियन? ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। अब देखिए आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, सिंदूर का आपसे सूत्र भी पूछ सकता है ना? तो सूत्र भी ध्यान रखिएगा, HGS सिंदूर का सूत्र है, मर्क्यूरिक सल्फाइड रासायनिक नाम है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसे चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन? ऑप्शन है थियोफ्रेटस, अरस्तु, हिपोक्रेटस, लेवाइसियर। तो किसे बोलते हैं? हिपोक्रेटस को बोला जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ऑप्शन सी राइट है। थियोफ्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक। अरस्तु जंतु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं। लेवाइसियर रासायनिक विज्ञान के जनक। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी जनक हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नौसादार का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ नौसादार? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए ऑप्शन अगर बी को आंसर दे रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड आपका आंसर राइट है। क्लियर है? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर, किसे मार्श गैस भी कहते हैं? विच इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मीथेन। फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नों को, ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
परंतु आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, इसलिए हम अपनी क्लास को डेली करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा मीथेन। और देखिएगा, आपसे पूछा है अगर आपको क्लास का लेवल बढ़ाना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं सेम लेवल चलने दे तो सेम लेवल तो चल रहा है और चलता रहेगा। मीथेन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, CH4 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, फेरिक सल्फेट। जो ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर राइट है। 26 नंबर क्वेश्चन सामने, दूध का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? 7.4, 6.4, 6.9, 5.5। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। कुछ बुक्स में आपको 6.5 भी देखने को मिलेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, उदासीनीकरण अभिक्रिया का, इनमें से कोई नहीं। लोहे में जंग लगना, बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं केमिकल चेंज है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन सामने, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? विच गैस कॉजेज द कलर ऑफ फ्लावर्स टू फेड? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और देखिए, आपके एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा है तो आपका बहुत सारे विद्यार्थियों का पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा होगा। अगर आप चाहते हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं एक बार आपके सामने लाइव आ जाऊंगा। क्लियर है? तो फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पर ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा। आपका एग्जाम आज नहीं तो कल जरूर होगा। इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप 6 घंटा पढ़ते हैं तो आप 3 घंटा पढ़ सकते हैं। अगर आप 4 घंटा पढ़ते हैं तो आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं, परंतु स्टडी आपको कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। 29 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की है। और साथ में क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का सम्राट भी कहते हैं, रसायनों का सम्राट। अगर क्वेश्चन पूछेगा रसायनों का सम्राट किसे बोला जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड। सूत्र भी पूछ सकता है तो H2SO4। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के टॉप 30 जीके और जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट। बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। क्लियर है? अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है तो ई बुक ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको डिटेल दिखाई दे रही है। दिए गए नंबर पे आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे करना है और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको 10-15 मिनट के अंदर हमारी ई बुक व्हाट्सएप पर PDF के द्वारा भेज दी जाएगी। चलिए, अपना स्कोर कमेंट करेंगे ज़रूर सभी विद्यार्थी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।